हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपका एक टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। हाँ, तो एक टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में दोस्तों। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में, है ना। तो देखो, प्रेसिपिटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर से वाटर का डिस्पोजन। डिस्पोजन मतलब एटमॉस्फेयर से अगर वाटर किसी भी स्टेट में नीचे गिर रहा है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर अगर आपका समझो वाटर अगर लिक्विड के स्टेट में गिर रहा है, समझो आपका बारिश की स्टेट में, तो वो आपका प्रेसिपिटेशन है। अगर वो बर्फ के स्टेट में गिर रहा है वो भी आपका प्रेसिपिटेशन है ना। तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि डिस्पोजन। डिस्पोजन मतलब गिरना, एक तरीके से एटमॉस्फेयर वाटर छोड़ना। डिस्पोजन क्या ऑफ H2O इन है कि को एटमॉस्फेयर से कभी कभी देखो आपको दो चीजें होती है। या तो अगर आपका समझो नॉर्मल कोई भी मौसम चल रहा है, जैसे आपका रेनी सीजन है या समर सीजन है, तो फिर समर सीजन में वैसे बारिश होती है ना, तो आपका क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में पानी नीचे गिरेगा। अब आपने यहाँ पे तो नहीं, इंडिया में तो बहुत कम जगहों में होता है, ठीक है, लेकिन आपने बाहर कभी देखा होगा तो बर्फ गिरती है। वो बर्फ क्यों गिरती है? आपका क्या होता है ना कि वो आपका लिक्विड की स्टेट में इंटरचेंज नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा रहती है, इसलिए वो बर्फ के स्टेट में नीचे गिरता है। कभी कभी तो इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है ना कि वो एकदम सॉलिड, एकदम आइस क्यूब्स के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। हाँ, उसको हेल स्टोन्स बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। हाँ, तो और ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपका सर्दियों के मौसम में आप देखोगे ना कि तो कि बारिश कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन आप सुबह सुबह अगर पत्तियों को देखोगे या फिर ऐसे कहीं पे देखोगे, है ना, या मेटल को कोई देखोगे, तो उस पे पानी की बूंदें जमी रहती है ना, उसको बोलते हैं ड्यू, यानी कि ओस। ठीक है। तो वो ड्यू कैसे जमती है? आपका जब ठंड ज्यादा बढ़ती है ना, तो आपका वाटर वेपर एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वो लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, उसको वैसे ओस होती है। समझ में आया कि अगर आपका समझो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल वगैरह हो रहा है, तो आपका वापस से वो ओशन वगैरह में वापस पानी चला जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं। देखो भाई, देखो देखो, क्या ये जल है? जल जलता है या नहीं जलता है? अब देखो, अब हम लोग देखने वाले सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के बारे में। देखो, अब क्या होता है ना कि वाटर के बहुत से सोर्सेज होते हैं, वाटर कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, ये आपका सोर्सेज होता है इसका मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो आपका होता है सरफेस वाटर। क्या आता है पहले? सरफेस वाटर म्हणजे ना, सरफेस वाटर का मतलब होता है जैसे तालाब है, लेक है, समुद्र है, इसको सरफेस वाटर बोलता है। ठीक है, नहीं नहीं, उसको उनको ही सरफेस वाटर बोलते हैं। ठीक है। फिर ये आपका एकदम फ्रेश वाटर होता है, आपके एकदम पड़ा पड़ा रहता है, और जब तक कि आप तालाब में अपनी भैंसे ना नहलाओ। ठीक है। फिर हाँ, अब फिर दूसरा आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपका एकदम प्योर होता है। ठीक है। अब ये मत बोलना ग्राउंड वाटर से मिट्टी उट्टी तो नहीं लग जाती, नहीं, वो तो हैंड पंप से निकालते हो, वो भी तो ग्राउंड वाटर से आता है, एकदम साफ पानी रहता है वो। ठीक है। तो और वो जो साफ पानी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत रहते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा रहता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत रहते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे प्यारे गजनियों, अब मुझे बताओ सैचुरेटेड मतलब क्या होता है। तो ये वाला गजनी हमारा गजनी कहलाने से बच गया, तो आप भी अगर गजनी कहलाने से बचते हो तो माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ। ठीक है, और पैसा कमाओ। नो नो स्पॉन्सरशिप, हाँ कट कर देना। हाँ, तो देखो क्या होता है ना, आपका सैचुरेटेड जोन यानी अब जैसे आपका मिट्टी उट्टी में पानी मिल जाता है ना, एक आपका जोन आता है एकदम जमीन के नीचे जहाँ पे आपको और चीजें नहीं मिल सकती, इसलिए पानी उस पर ऐसे ही बहता रहता है, उसमें मिलता नहीं जाके, उसी को सैचुरेटेड जोन कहते हैं। ठीक है, कि पानी एक जमीन के लेवल पे जाके मिले ना, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड जोन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड, अब आपके ना बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड है, कि जब जितना चाहे वो पड़ोस वाले पप्पी अंकल लेके तो ऐसे जैसे निकाले जा रहे एकदम हैंडपंप से। अरे नाम कोई आ रहे तो पप्पी अंकल बोल दिया, है ना। या डगागुर भी अपने घर पे क्या करता है, वो हैंडपंप से ऐसे पानी पानी ऐसा करता रहता है ना। अब इसका आंसर है कि हैंडपंप जो ग्राउंड वाटर रहता है वो लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है। और आपका कहीं शायद पंजाब पंजाब का है, शायद कहीं और का है कि हरदास विलेज, हाँ हाँ हाँ, हरदास विलेज में तो देखा था ना पानी की कमी हो रही थी, तो वो भी तो इस वजह से हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि लिमिटेड वाटर का तंगी हो रही थी। अब आप हरदास विलेज नहीं जानते तो आप एसएसटी का वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, सबसे पहला वीडियो है चैनल का। अब हम लोग देखें, अब जैसे क्या होता है ना कि मैंने आपको क्या बोला कि पानी लिमिटेड होता है, अब पानी लिमिटेड है और खत्म हो गया,
तो अब उसके बाद क्या चीज होगी उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है आपका क्या। अब ड्राउट और फ्लड क्या होता है, ड्राउट और फ्लड क्या होता है। अब फ्लड तो सब लोग जानते ही है ना, बाढ़ आती है ना, जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि एग्जाम आ गए तो कोई किताब और पन्नों के जैसे बाढ़ आ गई, है ना, वैसा। तो फिर ये फ्लड होता है। ड्राउट क्या होता है, ड्राउट आपका फ्लड के बिल्कुल अपोजिट होता है। फ्लड में आपका क्या होता है, ओवर वाटर हो जाता है, और इसमें ड्राउट में आपका स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी सूखा पड़ जाता है ना, जैसे तुम लोगों का दिमाग है एकदम सूखा पड़ा हुआ दिमाग में। हाँ, ओ सॉरी, तुम लोग का तो दिमाग ही नहीं है नो ब्रूटल रोस्ट। हाँ तो देखो, हाँ अब आपका जैसे कभी रेन खत्म हो जाए, ठीक है, यानी एक जगह पे आपने वो लगान पिक्चर देखी, नहीं देखी, अरे हाँ वो देखे होगी, इसने रिंकिया के पापा देखे होगे, लगान पिक्चर नहीं देखे होगे। हाँ अरे हट, पिक्चर थोड़ी, वो लोग गाना है, ठीक है। देखो अब आपका क्या है कि अगर समझो एक जगह पे पानी उनी खत्म हो जाता है ना, और ज्यादातर वो खेतों पे ही होता है ना, फिल्मों में देखा होगा, खेतों में ऐसे लोग विनती कर रहे होते पानी आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका पानी खत्म हो जाए तो एक जगह पे पूरा सूखा पड़ जाता है ना, कि एकदम ही सूखा पड़ गया ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो फिर वो पूरा होता है ना, जमीन एकदम सूखी सूखी सी हो जाती, क्रैक से आने लगते उसमें। देखो अब अगर समझो आपके करीब में कोई तालाब नहीं है, ठीक है, और आपके करीब में अगर कोई ऐसा वाटर सोर्स नहीं है, जैसे तालाब है, लेक है, या फिर समुद्र है, या फिर आपके इधर बारिश नहीं होती, ठीक है, तो क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, आपका ड्राउट वगैरह सूखा पड़ जाता है, ठीक है। फिर फ्लड क्या होता है, देखो ड्राउट मतलब क्या होता है, देखो फ्लड मतलब क्या होता है, अब समझो ये क्या होता है आपका जब बारिश हो ही नहीं रही है बिल्कुल ही, है ना, और ये क्या होता है जब बारिश हो ही जा रही है, रुक ही नहीं रही ससुरवा, है ना, तो फिर उसको फ्लड बोलते हैं, ठीक है ना। वो कि अगर आपका फ्लड होता है ना तो आपका सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन मतलब देखो कि अब समझो आपने एक पौधा है, अब पौधे को कितना पानी मांगता है, बस एक गिलास, दो गिलास, है ना, एक गिलास दो गिलास अगर आप उसमें वाटर डालोगे तो आपका वो फुल हो जाएगा। तो आप अगर आपका समझो एक पौधा है, उसमें पौधे में आपने ले जाकर पूरी बाल्टी पानी पलट दिया, है ना, तो फिर तो ओवर वाटर हो जाएगा ना, फिर वो उसके क्या है, मिट्टी खराब होने की चांसेस है ना। तो वैसे ही अगर आपका फ्लड आता है ना, तो एक तरीके से आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टूट जाती है ना, किसी, हाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि पानी होलने की क्षमता, है ना। अगर किसी प्लांट की या फिर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती तो वही उसका सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी आप उसपे और पौधे नहीं उगा सकते। हाँ अब यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है, हाँ तो फ्लड का क्या मतलब है, ओवर वाटर, हाँ समझ जाना, ठीक है, भावनाओं पे जाओ अगेन। फिर अब हम लोग यूज करने वाले कंजर्व वाटर। देखो सर आप फिर चीटिंग करते हो एकदम, फिर से एक खतरनाक सा इंग्लिश शब्द लिख दिया, चलो बताता हूँ। कंजर्व मतलब क्या होता है, कंजर्व मतलब आपका वाटर को सेव करना, वाटर का बचाव करना, वाटर की बचत करना और वाटर को बचाना, ठीक है, और वाटर को शानदार जिंदाबाद जबरदस्त करना, है ना। क्या डायलॉग मारता हूँ मैं, मुझे अपनी फिल्म लिखनी चाहिए, है ना। तो देखो अब हम लोग अगर वाटर को कंजर्व करते हैं तो वहां पे तीन चार आपके स्टेप्स होते हैं, जैसा कि पहला पहला आपका स्टेप है रूफ, क्या है, रूफ टॉप वाटर, वाटर बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ मैं, वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब जैसे राजस्थान में बहुत चीजें हैं, अगर समझो राजस्थान है या कोई डेजर्ट है या फिर ऐसे, वहां पे बारिश बहुत ही कम होती है ना। अब रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, अब जैसे राजस्थान या डेजर्ट टाइप का कोई इलाका है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है ना, तो वहां पे घरों पे क्या होता है ना, ऐसे एक जगह सी बनाई जाती है। तो अब आपका क्या होता है ना कि एक जगह सी ऐसी बनाई जाती है, ये घर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे एक ये है, यहाँ से डगागुर हेलो कर रहा है, और यहाँ पे चलो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया नहीं कोई नया कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ये बस मैंने डगागुर के बाल बना दिए। देखो अब ये क्या होता है ना, यहाँ पे एक छत सी बना देते हैं, मतलब एक तरीके से टेरेस टाइप, जहाँ पे पानी सब जमा हो जाता है, और ये जमा पानी को वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने नीड्स के लिए, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए वो लोग जब भी बारिश होती है तो पानी को जमा कर लेते हैं रूफ टॉप पे। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या होता है, पिन्स और टैंक्स और डग इन लो लाइंग एरियाज टू कलेक्ट वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, देखो ये आपकी स्लाइडिंग सरफेस है ना ऐसी,
है ना। तो इस पे क्या करते हैं, पाइप बना देते हैं और पाइप एकदम नीचे जमीन के अंदर जाता है, फिर वो लोग जमीन के अंदर पानी स्टोर करते हैं। अब मेरी बात समझो, जमीन के अंदर क्यों करते हैं सर? देखो कुछ लोग टैंक के अंदर करते हैं ना, पाइप जाता है टैंक के अंदर, टैंक में स्टोर होता है। कुछ लोग कुएं में पानी जाता है, पानी में, कुएं में पानी स्टोर होता है। अब देखो जमीन के अंदर स्टोर करने का क्या मतलब है? जमीन के अंदर इसे स्टोर करते हैं। अब देखो गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी होती है इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे है ना एक ऐसा कमरा बना देते हैं जहां पे पानी स्टोर होता है। उसके जस्ट बगल में एक और एक कमरा बना देते हैं जहां पे बंदे स्टोर होते हैं। बंदे स्टोर होते हैं मतलब वहां पे कमरा बना देते हैं, ये वो कमरा पानी की वजह से एकदम ठंडा सा रहता है ना, और इसलिए वहां पे वो लोग रहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो दूसरा आपका क्या है, डैम, है ना। हाँ बोलो। देखो अब आपके 3 पॉइंट्स क्या है, पहला तो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग मैंने समझा दिया, दूसरा आपका डैम, डैम में पानी स्टोर होता है जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट होती है। तीसरा है आपका टैंक्स, वो वाला टैंक्स नहीं है जैसे वो फोड़ते ओड़ते हो, टैंक्स मतलब वो टंकी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर पूरा खत्म। तो आपको जो भी डाउट आप कमेंट्स में पूछेगा, और ये रही आप हमारी आइकॉनिक लाइन, तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग, कुछ और नहीं है ये।